ओम शांति। सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आज वैसे तो जब अनाउंस किया था हमारे ध्यान में नहीं था, पर है ना ड्रामा प्रमाण आज फ्रेंडशिप डे भी है। फिर आज रक्षाबंधन का भी प्रोग्राम करेंगे और आज सबसे पहले एक विषय पर समझेंगे, क्योंकि भगवान के घर में आए हैं तो भगवान कौन है? ज्ञान सागर। तो कुछ ना कुछ ज्ञान से तो झोली भरेंगे पहले। तो आज का विषय है लेटिंग गो ऑफ रिग्रेट एंड गिल्ट। आप में से किस किस ने गिल्ट की फीलिंग को एक्सपीरियंस किया है? गिल्ट कैसा फील होता है, वो फील क्या है? हाथ उठाओ, ऑनेस्टली हाथ उठाओ, कोई बात नहीं। बाकियों ने नहीं किया है तो हाथ क्यों नहीं उठा रहे? हाँ, किस किस ने किया है? हाथ उठाओ। सबने फील किया है। हाँ, तो कैसी होती है गिल्ट की फीलिंग? अच्छी होती है। गिल्ट की जो फीलिंग होती है, या जिसको हम अपराध बोध कहते हैं, या है ना, वो फीलिंग कोई सुखदायी फीलिंग नहीं होती। इनफैक्ट अगर आप कोई भी बात कह के बाद में पछतावा होता है। वो जो बार बार याद आती है बात। हाँ, तो वो जो फीलिंग है, जो फील होता है, वो सुखद नहीं होता। अगर आप नेगेटिव इमोशंस में सारे इमोशंस को अगर एक लाइन में रखें, जैसे कि भय, दर्द, दुख, चिंता, है ना, तो गिल्ट जो है वो शायद सबसे पेनफुल इमोशन होता है। और क्यों? क्योंकि और कोई भी जो फीलिंग होती है वो एक कांस्टेंट नहीं रहती, है ना। गुस्सा आएगा, कुछ देर आएगा, फिर ख़त्म हो जाएगा। दुख होगा, कुछ देर होगा, फिर सुख की फीलिंग भी आएगी। लेकिन जब गिल्ट होता है तो गिल्ट निरंतर होता रहता है। कई बार तो अगर प्रॉपर हीलिंग ना हो तो फिर वो गिल्ट जो है वो अंदर अंदर दिल को खा खा कर हमें सालों तक खोखला भी कर देता है। तो इस प्रकार की एक बहुत नेगेटिव फीलिंग है गिल्ट। लेकिन फिर भी गिल्ट हम क्रिएट करते हैं, है ना। गिल्ट एक फीलिंग है जो हम क्रिएट करते हैं। और वो हम क्रिएट क्यों करते हैं? क्योंकि हमें ये मिस इन्फॉर्मेशन मिली है, हमारी बुद्धि में ये उल्टी बात डाल दी गई है कि गिल्टी होना, गिल्टी फील करना पश्चाताप का स्वरूप है। गिल्ट इज अ फॉर्म ऑफ रिपेंटेंस। तो कई बार तो अनेक धर्मों में कहा जाता है कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे, बस आपको पश्चाताप है, माना आप गिल्टी फील कर रहे हैं, आप अंदर ही अंदर अपने को तड़पा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो ये भी जैसे आपने अपने पापों का पश्चाताप कर लिया। पर ये बात सत्य नहीं है ना, क्योंकि पश्चाताप का सिर्फ एक स्वरूप होता है। वो क्या है? अगर मुझसे कोई भूल हो गई है तो मैं उस भूल को दोबारा ना करूं। पश्चाताप की सिर्फ एक ही परिभाषा है और कोई परिभाषा नहीं है। किसी को सॉरी बोलने से, किसी के पांव पड़ने से, माफ़ी मांगने से, या गिल्टी होने से, या अपने आप को मारने पीटने से पश्चाताप नहीं होता। पश्चाताप की एकमात्र विधि है कि हम उस गलती को दोबारा रिपीट ना करें।
और पश्चाताप की कोई विधि नहीं है, क्योंकि जो हो चुका है उसको हम ठीक नहीं कर सकते, ये फैक्ट है। हालांकि हमारा दिल इसको नहीं मानता, हम बार बार सोचते हैं कि कुछ ऐसा कर लें जिससे वो चेंज हो जाए जो हमारे द्वारा हुआ, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। जो बात हो गई वो हो गई, उसके लिए आप चाहे दूसरे को जिम्मेवार ठहराएं, स्वयं को जिम्मेवार ठहराएं, चाहे दूसरे को सारे दिन आप कोसें या अपने आप को कोसें, कुछ भी करें, वो बात जो हो गई वो अनडन नहीं की जा सकती। और सिर्फ एक ही तरीका है पश्चाताप का कि मैं अपने आप को ऐसा बनाऊं कि मुझसे वो दोबारा ना हो। लेकिन ये कहने की बजाय हमें सिखाया जाता है, ये हमारी एक रिलीजियस ट्रेनिंग आप समझ लो, कि अगर आप पश्चाताप करना चाहते हैं तो आप अपने आप को दिन भर कोसते रहें, तंग करते रहें, परेशान करते रहें, आप सुख से ना रहें। और अगर आप एक भूल करने के बाद सुख से रह रहे हैं तो आपको ये अपराध बोध दिलाया भी जाएगा कि आपको गिल्टी क्यों नहीं फील हो रहा, या आप इतनी बड़ी बात करने के बाद खुश कैसे रह सकते हो, आपको अलाउड ही नहीं है ना। तो ये जो हमारी जो कंडीशनिंग है या ट्रेनिंग है वो गिल्ट को एनकरेज करती है। लेकिन अगर आप इन दो बातों को लें, एक है अपने आप को तंग करना, दूसरा है अपने कर्म को चेंज करना। अब अगर मैं सारे दिन अपने आप को कोस रही हूँ, सारे दिन अपने आप को ही बुरा भला कह रही हूँ, सारे दिन अपने आप को ही जिम्मेवार ठहरा रही हूँ, ब्लेम कर रही हूँ, तो मैं अपनी एनर्जी को क्या कर रही हूँ, धीरे धीरे घटा रही हूँ। मेरी आत्मिक शक्ति घट रही है उस प्रक्रिया में। और अगर मेरी आत्मिक शक्ति घटी हुई है तो उस घटी हुई शक्ति के साथ मैं अगली बार बेटर कर्म करूँगी या वर्स करूँगी, वर्स करूँगी। तो अगर आप देखें तो गिल्ट जिसको कहा गया कि ये पश्चाताप है, एक्चुअली वो काउंटर प्रोडक्टिव है वो उसका उल्टा है, क्योंकि जितना आप गिल्टी होंगे उतना आप उसी गलती को दोबारा करेंगे, क्योंकि आपके अंदर शक्ति ही नहीं उसको परिवर्तन करने की। तो जो बात हमें बताई गई कि बिहेवियर को चेंज करने के लिए ये विधि है, वो उसका बिल्कुल उल्टा है। अगर हम बहुत गिल्टी हो रहे हैं तो हम ज़्यादा चांस है कि हम वही गलती दोबारा सिमिलर सर्कमस्टांसेस में रिपीट करेंगे। ठीक है, तो ये जो अभी तक समझाया वो क्या समझाया कि गिल्टी होना सही विधि नहीं है ना। अब हम गिल्ट से मुक्त कैसे बने वो बातें अब समझेंगे। तो पहली चीज़ है कि कोई भी आदत बदलने में बहुत समय लगता है ना। गिल्टी होना भी एक आदत है। कई कहते हैं ना मेरा गिल्टी कॉन्शियंस है, मैं कोई भी चीज़ में बहुत जल्दी गिल्टी हो जाती हूँ। कोई भी छोटी बड़ी कोई भी बात होगी, कई ऐसे होते बहुत उनको अंदर खिटखिट फीलिंग आने शुरू हो जाती है। तो ये जैसे एक संस्कार है जो हम बहुत जन्मों से सालों से बनाते आए हैं। अब किसी भी संस्कार को, ये सिर्फ गिल्ट की बात नहीं है, किसी भी संस्कार को बदलने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, ज्ञान और शक्ति, है ना। तो आज हम दोनों चीज़ों की बात करेंगे कि कैसे हम गिल्ट के संस्कार को बदल सकते हैं। तो पहले समझ क्या है कि गिल्ट 3 प्रकार से आता है। गिल्ट की जो रूट है ना वो 3 जगह से आते हैं। पहला, कोई आपको कहता है कि आप जिम्मेवार हैं। कई बार गिल्ट जो होता है वो हमें दिया जाता है। ये फील किया है ना, माना आपको फील नहीं भी हुआ था पर आपको बार बार कहकर फील कराया जाता है कि ये आपने किया है, ये आपकी वजह से हुआ है। तो पहला प्रकार का जो गिल्ट होता है वो होता है जो हमारे अपने अंदर से नहीं आ रहा था,
पर किसी ने बार बार कहकर मुझे ये फील करा दिया कि मेरी ही गलती है, मैं ही गिल्टी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, दो बातें हैं। दुनिया में दूसरे का व्यवहार, दूसरे का कर्म और परिस्थितियां, ऐसा समझा जाता है कि उस परिस्थिति, उस कर्म के लिए कोई ना कोई जिम्मेवार है। जैसे कि बच्चा क्या करता है उसके लिए माँ बाप जिम्मेवार है। बहुत बड़ा बिलीफ सिस्टम है। या माँ बाप जो करते हैं या फील करते हैं उसके लिए बच्चा जिम्मेवार है। ठीक है, ये मैं आपको एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप का एग्जाम्पल दे रही हूँ कि माता पिता को अगर बुरा लगा तो वो बच्चे के कारण है, और अगर बच्चे ने कुछ गलत किया, कोई गलत मार्ग अपनाया, गलत कर्म किया, तो वो माता पिता की वजह से है। लेकिन क्या ये सत्य है? हम एक बात नहीं समझते कि मनुष्य जो है वो अपने कर्मों के लिए स्वयं जिम्मेवार है। अपनी फीलिंग्स के लिए, अपने कर्मों के लिए मनुष्य स्वयं जिम्मेवार है। जब बच्चा छोटा होता है, जब उसके फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, जब वो पढ़ रहा है, सीख रहा है, तब तो फिर भी ये बात कही जा सकती है कि माता पिता ने ठीक से नहीं सिखाया या ठीक से नहीं समझाया, क्योंकि वो एक है ना, एक रिलेशनशिप ऐसा है जहाँ वो टीचर्स से, माता पिता से सीख रहा है। लेकिन एक बार बच्चा बड़ा हो गया, फिर वो क्या करता है, उसकी जिम्मेवारी किसकी? सिर्फ स्वयं की। कोई उससे सही या गलत कर्म नहीं करा सकता। करा सकता है? क्या समझते? कोई किसी से कोई कर्म नहीं करा सकता। हाँ, ये बात अलग है कि कहीं पर आपको अपनी राय देनी थी, आपने नहीं दी तो आपको गिल्टी फील हो रहा है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे से जो भी होना चाहिए था वो हुआ, पर उसके बाद भी इसने गलत कर्म किया, तो उसमें दूसरे व्यक्ति कह कहकर कई बार जिम्मेवारी बना देते हैं कि नहीं, आपकी गलती है, आपकी वजह से ये बिगड़ गया। या मान लो माता पिता की भी दिल दुखी है ना, तो बच्चे की जिम्मेवारी कही जाती है कि क्योंकि इसने अपने मन की है ना, क्योंकि इसने अपने जीवन में चॉइस ली, तो इसीलिए माता पिता को दुख हुआ, तो बच्चा जो है वो इनके दुख के लिए जिम्मेवार है। और कई बार तो यहाँ तक कह दिया जाता है कि ये जो इनको दर्द हुआ, कष्ट हुआ, उसका भुगतान तुम्हें करना पड़ेगा है ना। कई बार इस प्रकार की भी बातें कह दी जाती हैं। तो इन बातों में हमें थोड़ी परख शक्ति रखनी होती है। इसमें दो हिस्से होते हैं। एक कि मैं इंडिविजुअली चेक करूं कि क्या मैंने ऐसा कोई गलत कर्म किया है जिसके कारण किसी को दुख हुआ, और दूसरा हिस्सा वो है जहां मैंने कुछ नहीं किया, सामने वाले ने अपने संस्कार से दुख लिया और उसका ब्लेम मुझ पर दिया, है ना। दोनों बातें होती हैं, लेकिन उसको सेपरेट करना बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए कि मैंने अपनी एक करियर चॉइस ली जिससे घर में बाकी लोग खुश नहीं हैं। अब मैंने वो करियर चॉइस ली, वो करियर चॉइस मेरे लिए अच्छी है, प्रॉफिटेबल है, पर बाकी लोगों को दुख हुआ क्योंकि वो करियर चॉइस मुझे कहीं दूर ले गई या कोई और बात हो गई, तो उसके लिए मुझे गिल्टी फील नहीं करना है। लेकिन हाँ, अगर मैंने वो करियर चॉइस ली और मानो किसी ने विरोध किया और उस समय मैंने बहुत रूड बर्ताव किया, ऐसे शब्द बोले जिन शब्दों से उनको दुख हुआ, तो शब्दों की जिम्मेवारी मेरी है। लेकिन करियर चॉइस की जिम्मेवारी ये नहीं है कि उनको जो बुरा लगा उसकी वो जिम्मेवारी मेरी है।
तो इन बातों को हमें बहुत अच्छे से समझ कर चलना होता है कि किस बात, कौन सी बात में हम गलत थे, कौन सी बात हमने ठीक की पर सामने वाले ने अपने संस्कार की वजह से दुख लिया, है ना। या मान लीजिए बच्चा जो है वो गलत कर्म कर रहा है ना, कोई भी उल्टा काम कर रहा है, शराब पी रहा है, कुछ भी कर रहा है। अब माता पिता उसको पैसे दे रहे हैं जिससे वो शराब पी रहा है, तो हाँ कहा जाएगा हाँ उनकी गलती है, जिसकी, क्योंकि वो अगर अपना हाथ खींच ले तो ये कर्म ना हो। लेकिन अगर माता पिता उसको रोज कह भी रहे हैं, उसको पैसे भी नहीं दे रहे, उसको कोई शय भी नहीं दे रहे, फिर भी अगर कहा जाए कि आपकी वजह से बिगड़ गया, तो ये बात ठीक नहीं। समझ आई? तो इसीलिए एक होता है कि जहाँ हमारी गलती कितनी है वो हमें जज करना आना चाहिए, डिसर्न करना आना चाहिए, और जो एक्स्ट्रा गिल्ट हमें दिया जाता है उसको हमें समझ से छोड़ देना होता है कि ये क्या है। ये देखो, दुनिया में एक नियम चलता है कि कोई भी घटना हुई, कोई भी बात हुई, तो उसके लिए किसी को जिम्मेवार ठहराओ, किसी को ढूंढो और वो उसके सिर वो पाप जो है वो रख दो कि इनके कारण हुआ। लेकिन आध्यात्म ये कहता है कि सृष्टि में जो भी कुछ होता है वो होता है, उसका कोई कारण नहीं है। जिस समय जो होना है, जो जो जब जब होना है, सो तब तब होता है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अगर ये व्यक्ति ऐसा ना करे या वो ऐसा ना करे तो ऐसा नहीं होगा। नहीं, जिस चीज़ को होना है वो होगी। उसके लिए हमें किसी को जिम्मेवार ठहराने की आवश्यकता नहीं है। वो हुआ और वो बात दोबारा ना हो, उसके लिए हमें प्रयत्न करना है। लेकिन ये कहना कि इनके कारण हुआ और ये ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। जो होना है, जो हो रहा है, वो पूर्व निश्चित है, वो होना ही है। इस बात को मानते हैं आप? हाँ या नहीं मानते? कौन नहीं मानते? है ना। एक्सेप्टेंस की हमें भारी कमी है, क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इसीलिए हम ब्लेम करते हैं, है ना। हम जब, मैंने ऑफिस सर्कल्स में सुना है एक बात बहुत अच्छी, कहते हैं लोग कि गलती हुई, नुकसान हुआ, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस वो बंदा ढूंढो जिसके ऊपर ये मर सके। है ना, क्योंकि गलती हुई, नुकसान हुआ, वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन किसी को ढूंढो और वो ब्लेम उसके ऊपर लगा दो ताकि हम फ्री रहें, है ना। तो ये बात चलती है। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो आध्यात्मिक नियम को समझने से हमें पता चलता है कि जो हुआ सो हुआ, जो है सो है, जो हुआ सो हुआ, उसमें मुझे किसी को जिम्मेवार ठहराने की ज़रूरत नहीं है। और कई बार किसी और को नहीं, स्वयं को ही बहुत जिम्मेवार ठहराते। लेकिन नहीं, जो हो गया सो हो गया, उसको वैसा ही होना था, इसीलिए हुआ। इस बात को हमें बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। आप देखो, मुझे याद नहीं ठीक से, लेकिन आई थिंक स्पेन है या कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पर जब कोई चीज़ टूट जाती है ना, जैसे अगर मैं यहाँ पर ये ग्लास टूट जाए तो मैं क्या कहूँगी, ये कोई भी आकर कहेगा दीदी ने ग्लास तोड़ दिया। है ना, या दीदी से ग्लास टूट गया। ठीक है, ये यहाँ की भाषा है, ये हमारी भाषा है। लेकिन एक कोई देश है, उसके बारे में मैं पढ़ रही थी, वो कहते हैं द ग्लास ब्रोक इटसेल्फ। ग्लास टूट गया, बस किसने तोड़ा, क्यों तोड़ा, कैसे टूटा, उसमें वो नहीं जाता, है ना। तो ये जो भाषा है ये कहाँ से आती है? जो अंदर वृत्ति है या जो अंदर प्रोग्रामिंग है, उससे वो भाषा जन्म लेती है। तो हमें अपने आप को देखना है कि हमारे अंदर की प्रोग्रामिंग क्या है। क्या मैं हर घटना, हर दुर्घटना, हर बात के लिए ऐसा समझती हूँ कि कोई ना कोई जिम्मेवार है, या मैं ये समझती हूँ ये होना था तो हुआ।
अगर मैं ये समझती हूँ कोई ना कोई जिम्मेवार है, तो या तो मैं किसी और को ब्लेम करूँगी या खुद को ब्लेम कर कर गिल्टी होती रहूँगी। और दोनों ही सूरतों में जो हमारा मन है वो अशांत होता है। या तो हम दूसरे को नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं तो क्रिएट कर रहे हैं, या खुद को नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं। तो पहली चीज़ ये है कि कोई अगर हमें बार बार कहता है कि आप इस चीज़ के लिए गिल्टी हैं, तो थोड़ा चेक करो रुक कर कि क्या सचमुच मेरे से कोई गलती हुई है। और अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं उसकी जिम्मेवारी लूँ। अगर मुझसे कोई गलती नहीं हुई तो बार बार बस किसी के कहने से मैं गिल्टी ना हो जाऊँ, है ना। कि मैं आपको एक इसमें बात बताती हूँ। एक बार एक माता आई तो मुझे कहती कि मेरी बच्ची का डिवोर्स हो गया। तो जब डिवोर्स हो गया तो ऑब्वियसली वो पेन में है। तो जो पेन में होते हैं वो क्या करते हैं, वो पेन तो फिर शब्दों में भी, कर्मों में भी, हर प्रकार से वो पेन व्यक्त होगा ना। तो वो जब डिवोर्स हो गया और वो पेन में थी तो बार बार अपनी माँ को कहती, तुम्हारी वजह से हो गया, तुमने मुझे ये नहीं सिखाया, तुमने मुझे ये नहीं बताया, तुमने मुझे ऐसा नहीं किया। तो अब माँ जो कभी कहे तुमने मुझे चालाक नहीं बनाया, कभी कहे तुमने मुझे मैनिपुलेटिव नहीं बनाया, कभी कहे तुमने मुझे, है ना, सरलता नहीं सिखाई। तो माँ कहती कि वैसे तो दीदी पहले पहले जब वो आई तो मुझे क्लैरिटी थी कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि वो रोज़ रोती और रोज़ 50 बार कहती, तो पता नहीं मुझे एक ऐसी फीलिंग आने लगी जैसे मैंने ही कुछ शायद गलत कर दिया है ना। क्योंकि जो बात बार बार कही जाती है वो कहीं ना कहीं हिट कर जाती है। और फिर कभी कोई ऐसी बात भी हो जाती है जो आपको लॉजिकल भी लगने लगती है, और उस समय आपका फ्रेम ऑफ माइंड ऐसा होता है कि आप उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो इन बातों में हमें बहुत सावधानी रखनी है। कोई बात बार बार हमें कही जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सत्य है और सचमुच मैं जिम्मेवार हूँ। मुझे याद है एक मैंने बहुत बिज़ार एक इंसिडेंट देखा जहाँ पर एक पिता थे, तो पिता की आयु 90 वर्ष की थी, है ना। और जो पोता था वो बाहर पढ़ने जाना चाहता था, बेटा भी नहीं, पोते की बात थी। तो सब एक साथ ही घर परिवार वाले सब रहते थे। तो जब पोता बाहर पढ़ने जाना चाहता था तो जो दादाजी थे उन्होंने मना किया कि आप मत जाओ, लेकिन उनके पास ऑप्शन अच्छा था और उन्होंने भेज दिया। तो जब भेज दिया और 90 वर्ष की आयु में शरीर दादाजी का छूटा तो कहने लगे क्योंकि पोता बाहर चला गया तो ये दुख में शरीर छोड़ दी, है ना। और वो जो पोता था उसको वहाँ तक सूचना दी गई, है ना। सोचो वो जाके बाहर किसी कंट्री में अपना इस्टेब्लिश होने की कोशिश कर रहा है, कितनी उसको स्ट्रगल है, और वहाँ तक उसको ये सूचना दी गई कि तुम्हारे कारण जो है तुम्हारे दादाजी ने शरीर छोड़ दिया और तुम्हारा तो कभी कल्याण नहीं हो सकता। तो इस प्रकार की बात जब हुई तो वो जो माता पिता थे वो सेंटर आए थे। तो मुझे कहते कि दीदी देखो आप, कई बार हो जाता है ना, आपसे गलत फैसला हो जाता है, फिर व्यक्ति दुख में शरीर छोड़ देता है। मैंने कहा 90 वर्ष के तो हो गए थे और क्या 30 वर्ष जीते क्या। अगर वो नहीं भी जाता तो आज नहीं तो कल उनको शरीर छोड़ना ही था। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो मुझे कहते आपने कितने सहज तरीके से कह दिया, हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते, है ना। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि मनुष्य क्या है, किसी भी घटना को, है ना, दुनिया में कहीं भी कुछ भी हुआ तो किसी ना किसी को जिम्मेवार ठहराने की कोशिश करता है। लेकिन क्या ऐसा है कि ये फैक्टर नहीं होता तो हम, है ना, 150 वर्ष की आयु जी जाते हैं ऐसा होता है? ऐसा तो नहीं है ना। तो मैंने यहाँ तक देखा कि मनुष्य किसी के जीवन और मृत्यु के लिए भी अपराध बोध जो है क्रिएट करता है, जबकि जीवन और मृत्यु तो शास्त्रों के अनुसार भी क्या है, निश्चित है, अटल है, उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता। तो आप देखो जैसे जीवन और मृत्यु निश्चित है, अटल है, ऐसे ही संसार की हर घटना अटल है, निश्चित है, प्रीफिक्स्ड है।
उसके लिए हमें किसी को या स्वयं को ब्लेम नहीं करना है। अगर कोई चीज़ हो गई, हाँ कई बार कोई ऐसी बड़ी बात हो जाती है तो उसको एक्सेप्ट करने में बहुत शक्ति चाहिए, क्योंकि सिर्फ ये नहीं होता कि हम खुद को गिल्टी या दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, वास्तव में उसके पीछे जो तथ्य होता है वो ये कि हम उस नुकसान या उस लॉस या उस घटना को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, और क्योंकि हम उस इमोशन को हैंडल नहीं कर पा रहे तो हम किसी ना किसी को ढूंढ कर ब्लेम करते हैं, या तो दूसरे को या स्वयं को। लेकिन वास्तव में गिल्ट के पीछे ग्रीफ या पेन या सॉरो या सेंस ऑफ लॉस होता है। तो उस सेंस ऑफ लॉस को हम हैंडल करें, क्योंकि अगर आप एक घाव ऑलरेडी है, कोई नुकसान हुआ तो वो घाव तो क्रिएट हो ही गया ना। अब वो जो ट्रॉमा है या वो जो घाव है, उस पर आप अगर बार बार हथौड़ा लेकर, है ना, मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से हुआ, या इनकी वजह से हुआ, उनके लिए क्रोध या अपने लिए आत्मग्लानि क्रिएट करते जाएं, तो जैसे आप उस घाव को हील करने के बजाय आप उसे और ही ज़्यादा गहरा बनाते जा रहे हैं। और यूजुअली क्या होता है, जब आप अपने अंदर के घाव को हील करने के बजाय उसको और घात लगा लगा कर गहरा करते जाते हैं, तो एक समय आता है जब वो घाव आपको अंदर से इतना बदल देता है कि आपकी अपनी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। इसलिए इस बात से बहुत हमें सावधान रहना है। एक तो दूसरा कोई कहे तो मुझे गिल्टी नहीं होना। फिर दूसरी बात, कई बार मुझे स्वयं को ऐसा लगेगा कि मैं इस बात के लिए जिम्मेवार हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं, है ना। कई बार हमारी सोशल कंडीशनिंग ऐसी होती है कि हमें ये फील कराया जाता है या बताया जाता है कि इस सिचुएशन में आपको बुरा लगना चाहिए, पर वो सत्य नहीं है। वो दूसरा कोई नहीं कह रहा, अपने स्वयं को लग रहा है। जैसे मैं आपको बहुत छोटी सी एक घटना बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी, तो उसने अपने भाई को कहीं मिलने बुलाया, तो वो जो भाई था वो कहने लगा कि मैं अभी नहीं आऊँगा, मैं 15 मिनट बाद आऊँगा। तो कहने लगी नहीं नहीं, मुझे तो अभी यहाँ से निकलना है, तो तू बस अभी फटाफट आ। तो वो एकदम से निकला और आया। अब जब वो निकला और आया तो उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और उसने शरीर छोड़ दिया। तो अब उसको किसी ने नहीं कहा, उसको तो हर एक ने यही कहा कि कोई बात नहीं, अब जो होना था सो हो गया। लेकिन उसके अपने अंदर ये बात बार बार आती रही कि अगर मैं उससे 15 मिनट जल्दी आने के लिए नहीं कहती तो शायद वो आज होता, है ना। तो कई बार हमें क्योंकि ज्ञान नहीं होता कि जो परिस्थिति, अब मैंने उसको पूछा, जब वो इस बात से बहुत जूझ रही थी, तो मैंने उससे पूछा कि तुमने उसे क्यों कहा 15 मिनट पहले आने के लिए। तो कहते पता नहीं, मैं ऐसे हड़बड़ाती भी नहीं हूँ, पर पता नहीं उस दिन मुझे क्या हुआ, मैंने कहा नहीं तुम अभी अभी आओ, जबकि मैं शायद ऐसा जनरली करती भी नहीं हूँ। तो मैंने कहा तो फिर सोचो ना कि जो काम तुम वैसे करते नहीं हो वो उस दिन क्यों हुआ, क्योंकि वो उसकी डेस्टिनी की कॉलिंग थी, है ना, वो उस तरह से होना था इसीलिए हुआ। तो अभी उस बात को तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो कई बार ऐसा होता है कोई और नहीं कह रहा, लेकिन हमें स्वयं को स्वयं ऐसे विचार आते हैं या ऐसी भावनाएं जागृत होती हैं। फिर कई बार ऐसा है हमारी सोशल कंडीशनिंग की वजह से हमें कुछ फीलिंग्स आती हैं, जैसे कि अगर आपके आसपास लोग दुखी हैं, परेशान हैं, पर आपको कोई सफलता मिली, है ना, या आपको कोई खुशी की बात आपके जीवन में हुई और आप उसको लेकर खुश हैं, तो कई बार ऐसा हमारी सोशल कंडीशनिंग है कि जब सब दुखी हैं तो हमें दुखी होना चाहिए, है ना। या मुझे गिल्टी फील हो रहा है खुश होने के लिए, मुझे गिल्टी फील हो रहा है सक्सेसफुल होने के लिए,
है ना। कई बार ऐसी बहुत सारी उल्टी चीज़ें हमें सिखा दी जाती हैं कि आपको दुखियों के बीच खुश होने का, या अगर कोई और सक्सेसफुल नहीं है तो आप सक्सेसफुल हो रहे हैं तो उसके लिए भी आपको गिल्टी फील होना चाहिए। लेकिन ये बात इस बात को हमें समझना है कि हर व्यक्ति का अपना कर्म है, अपना भाग्य है, और मैंने जो कर्म किया है तो उसका भाग्य मैं क्यों ना एंजॉय करूं। उसमें कोई बुरी बात नहीं है कि हम अपनी खुशी में खुश हों या हम अपने अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें या एंजॉय करें। तो ये भी जो बातें हैं वो कही जाती हैं कि आपको महसूस कराया जाता है कि जैसे आप कोई पाप कर रहे हैं। अगर आप अपनी खुशी में खुश हैं या आप कोई सफलता को एंजॉय कर रहे हैं जब बाकी लोग नहीं कर रहे, तो ये भी बात जो है ये सोशल कंडीशनिंग से आती है। तो हमें कई बातों को राइट पर्सपेक्टिव में रखकर समझ रखकर चलना होता है, जहाँ पर हम अननेसेसरी गिल्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है। फिर तीसरा जो सिचुएशन है जहाँ एक्चुअली हमारे द्वारा कुछ हुआ है, मेरा कोई कर्म, मेरा कोई बोल, मेरा कोई ऐसा है ना, मेरा कोई ऐसा व्यवहार है जिसकी वजह से नुकसान हो गया। ठीक है। अब जो हो गया वो तो हो गया, है ना। अब मान लीजिए मैंने कोई कर्म कर दिया, मान लीजिए मैंने किसी को बहुत बुरा भला कहा और फिर सालों तक मैं उसको अपने क्रोध की वजह से या किसी और कारण से मैं उसको घात पहुंचाता गया, क्योंकि मनुष्य को रियलाइज़ नहीं होता, कई बार वो सालों तक एक व्यवहार करता रहता है जिसका इम्पैक्ट किसी की साइकोलॉजी पर पड़ता रहता है। और एक स्टेज आती है जब उसको समझ आता है कि मैंने ये कर्म किया और इसकी वजह से ये प्रभाव पड़ा। यूजुअली जो वायलेंस या क्रोध होता है उसके कर्म दूसरे को बहुत आहत करते हैं, और जब हमारे अंदर मैच्योरिटी नहीं होती तो हम उस बात को नहीं पहचान पाते। लेकिन जब हम एक मैच्योरिटी आती है और रियलाइजेशन होती है तो बहुत गिल्ट होता है। तो जब वो गिल्ट आता है तो क्या करें, है ना। तो अब क्या है इसमें, ये एक सिचुएशन मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे कई सिचुएशंस होती हैं। जैसे कि आप देखो कि कई बार आप जिस एज में, जिस स्टेज ऑफ लाइफ में होते हैं उसमें आपको इतनी समझ नहीं होती कि आपके कर्म का क्या दूसरे पर असर हो रहा है ना। जैसे मान लीजिए कि आप यंग हैं और उस समय आप अपने इच्छाओं, सपनों, अपने डिज़ायर्स के बहुत प्रभाव में हैं, और उस समय आपने जो अपने आसपास के लोग हैं या संबंध हैं उनको बहुत आपने दुख पहुंचाया, क्योंकि आपको उस समय पता नहीं चला। जो भी आपको रोक रहा था तो आप उसके साथ मिसबिहेव कर रहे थे या आप उनको बुरा भला कहते चले गए, और आपको उस समय समझ नहीं आया कि मैं ये जो कर रहा हूँ ये उनको बहुत दुख पहुँचा रहा है। तो कई बार ऐसे, क्योंकि आपकी आयु नहीं होती, समझ नहीं होती, या आप किसी एक विकार या जो कहें है ना, किसी डिज़ायर या किसी इच्छा के प्रभाव में होते हैं, तो आप जैसे अंधे हो जाते हैं और उस समय आपको दिखाई नहीं देता कि क्या कर रहे हैं। पर एक समय आता है जब मैच्योरिटी आ जाती है और वो जो पुराना इंसिडेंट है वो याद आता है कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, और बहुत अपराध बोध होता है। मैं आपको इसमें एक बात बताती हूँ। एक बार एक माता आई तो मुझे कहती, मेरी 4 बेटियां हैं, लेकिन वो जो चारों हैं उनकी पर्सनालिटी बहुत ख़राब है। और क्यों? क्योंकि जब मेरी शादी हुई मैं 18 वर्ष की थी, और उस समय पर मेरी शादी ज़बरदस्ती हो गई थी, और ज़बरदस्ती होने के कारण मेरा मन घर परिवार में या बच्चे संभालने में नहीं था। तो मैंने अपनी बच्चियों को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो वो जो बच्चियां जब बड़ी हो रही थी तो उनको कोई समझ, सीख, प्यार, साथ, किसी चीज़ की भी फीलिंग मैंने नहीं दी। और अब जब वो बड़ी हो गई हैं तो उनकी पर्सनालिटी उसी प्रकार से बनी है
तो उनका आपस में भी कोई सम्मान प्यार का संबंध नहीं है। वो आपस में भी एक दूसरे को ऐसे ही देखते हैं जैसे, है ना, ये कोई पराये हो। और फिर कहती कि अभी मेरे जीते जी प्रॉपर्टी के लिए इतना लड़ते हैं, तो मरने के बाद पता नहीं क्या होगा। तो मुझे ऐसा लगता है 4 ही बेटियां हैं और चारों एक दूसरे की दुश्मन बन गई हैं, तो परिवार के नाम पर तो कुछ रहा ही नहीं। तो मुझे बहुत इस बात का गिल्ट होता है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि एक स्टेज पर, एक एज में या एक परिस्थिति में हम इतना कंज्यूम्ड होते हैं अपने थॉट्स या अपनी फीलिंग्स से कि उस समय हम जान नहीं पाते कि हम क्या कर रहे हैं। और जब वो स्टेज पार हो जाती है तो बाद में हमें रियलाइजेशन होती है। या कई बार किसी टेम्पररी फीलिंग, जैसे आपको किसी ने मदद मांगी लेकिन आप उस समय सेल्फिश फील कर रहे हैं, है ना, आपको उस समय इतनी बड़ी दिल नहीं हो रही कि मैं उसे मदद करूं, और फिर बाद में वो मदद ना करने की वजह से उसका नुकसान हो गया और बाद में आपको फील होता है कि क्या छोटी सी बात थी, मैं कर भी सकता था पर मैंने किया नहीं और इस व्यक्ति का इतना बड़ा नुकसान हो गया। तो बाद में आपको बड़ी शर्मिंदगी या गिल्ट फील होती है। तो कई बार इस प्रकार की भी बहुत सारी बातें होती हैं जिसको हम कहेंगे कि हाँ, हमारे अपने कर्म की वजह से हमें ऐसी फीलिंग आ रही है। अब उसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें एक बिलीफ सिस्टम को देखना है कि जब हमें, हमारे अंदर ये प्रोग्रामिंग है कि अगर मुझसे कोई भूल हुई, मुझसे कोई गलत कर्म हुआ तो मैं गलत हूँ, मैं अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ ना। अगर मुझसे कोई भूल हो गई, मुझसे कोई गलती हो गई तो मैं बुरा हूँ, या आत्मग्लानि का भाव आ जाता है। ठीक है, लेकिन हमें आध्यात्म में ये बात सिखाई जाती है कि मुझसे भूल हुई, मुझसे गलती हुई, पर मैं गलत नहीं हूँ, मैं एक शांत पवित्र आत्मा हूँ। उस समय मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, उस समय मेरा कोई ऐसा संस्कार प्रभावी था जो मैंने ये कर्म किया और मुझे उसका सुधार अब करना है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मुझसे गलती हुई और मैं गलत हूँ, है ना। और अगर मुझसे गलती हुई तो मैं गलत हूँ हो गया, तो जो गलत है वो अपने आप को कभी सुधार नहीं सकता और वो अपने आप को ही जैसे आत्मग्लानि से भर भर कर उस गलती को बार बार रिपीट करता जाएगा। क्योंकि जब आपने अपना स्वमान ही ये बना लिया है कि मैं गलत हूँ, तो गलत से क्या होगी, गलती होगी ना। तो इसीलिए आध्यात्म हमें सिखाता है कि आत्मा को और उसके कर्म को अलग करो। अगर मुझसे किसी परिस्थिति में, किसी समय पर कोई कर्म हो भी गया है तो मैं उसकी जिम्मेवारी ले रहा हूँ कि मुझसे ये गलती हुई, लेकिन मैं ये भी समझूं कि मेरे से ये गलती हुई पर मैं गलत नहीं हूँ। मैं हूँ तो एक शुद्ध पवित्र आत्मा जिसकी उस समय बुद्धि विवेक काम नहीं कर रही थी या मेरी आत्मिक शक्ति लो थी, तो मुझसे ये उल्टा कर्म हुआ और मैं उस उल्टे कर्म की, मानो किसी ने मुझे, उसके लिए देखो कोई भी कर्म होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो आते हैं ना, ऐसा तो नहीं है उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं आएंगे। अब मान लीजिए मेरे से कोई उल्टा कर्म हुआ और उसकी वजह से मुझे किसी से कुछ सुनना पड़ता है या कोई उसका भुगतान करना पड़ता है, तो उस बात को भी मैं स्वीकार कर कर चलूँ कि ये मुझसे हुआ और अब जो भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे मैं उसे फेस करूँगा, है ना। फिर ऐसा नहीं है कि मैं सही हूँ, गलत कर्म हुआ तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं आएंगे, आएंगे और मेरे अंदर पावर टू फेस है। जो हमने किया है वो तो हमें फेस करना है, तो आप फेस करने के लिए भी रेडी हो जाएं। आप ये भी समझ जाएं कि हाँ, उस परिस्थिति में, उस संस्कार के प्रभाव में मेरे से ये कर्म हुआ, और उसके बाद अपने आप को अगली बार मुझसे वो कर्म ना हो इसके लिए प्रिपेयर करें।
क्योंकि जो हो गया सो हो गया, फिर उसके प्रभाव में जो होगा उसको भी फेस करना ही है, लेकिन अगली बार ना हो और ये साइकिल रिपीट ना करे। क्योंकि जब एक कर्म होता है तो दोबारा होने के चांसेस बहुत होते हैं, है ना। मुझे एक बार एक भाई ने बहुत अच्छी बात बताई, कहते कि मैंने कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया था, लेकिन जब मेरे एक मित्र ने बहुत बड़ी बात मुझे कह दी मेरी पर्सनल लाइफ को लेकर, तो मैंने उस पर हाथ उठा दिया। फिर मुझे बाद में ऐसा लगा कि मुझे उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। जो भी बात थी मैं मुंह से बात करता, क्योंकि उसने जो बात कही उससे बड़ी गलती तो मैंने कर दी, क्योंकि वो तो उसने गलत बात कही, लेकिन आज तो मेरा इतनी भी मेरी में हिम्मत नहीं है कि मैं उसे गलत कह सकूं, मैंने इतना गलत कर दिया। तो फिर उसने कहा कि मैंने हाथ उठा दिया, लेकिन फिर उसके बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे हाथ उठाने की भी एक छूट, जैसे मैं दोबारा भी किसी पे हाथ उठा सकता हूँ, ऐसा मुझे लगा। क्योंकि जो कर्म कभी नहीं किया होता, जब हम उसको एक बार कर लेते हैं तो उसको फिर से करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। इसीलिए हमें जब हमसे कोई गलती हो जाती तो ये ना कहकर कि देखो, जब व्यक्ति अगर आप किसी को बार बार कहते हैं आप गलत हो गलत हो गलत हो, और वो कह देता है हाँ भाई मैं गलत ही हूँ, तो फिर क्या होता है, उसके बाद वो गलती करने से छूटता नहीं। ऐसे ही अपने साथ भी है, अगर आप बार बार अपने आप को कहेंगे ना मैं गलत हूँ गलत हूँ गलत हूँ, तो फिर आप अपने आप को छुट्टी दे देते हैं गलती करने की। उसके बाद आप करते चले जाते हैं और ना आपको कोई रिग्रेट होता है ना आत्मग्लानि होती है ना। इसीलिए कहते हैं जो गिल्ट से जो ट्रॉमा क्रिएट होता है ना, उस ट्रॉमा से हमारे जो अंदर का मैकेनिज्म है सही गलत समझने का, वो बिगड़ जाता है। क्योंकि जब हम बार बार अपने को गलत 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 कहते हैं तो गलत नॉर्मल हो जाता है, उसके बाद हमें गलत सही का फ़र्क करना भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जिनका कॉन्शियंस साथ नहीं देता, गिल्ट हमारे कॉन्शियंस को डिस्ट्रॉय कर देता है, और जब कॉन्शियंस साथ नहीं देता तो हम वो गलती बार 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 करते हैं। तो इसीलिए परमात्मा हमें समझाते हैं कि जब गिल्ट हुआ तो उसके बाद हमें समझना है ठीक है मुझसे ये गलती हुई और ये संस्कार, अब अपने अंदर चेक करो ये गलती मुझसे क्यों हुई, क्या है मेरे अंदर वो कौन सी आदत है, मेरा वो कौन सा एटीट्यूड है। जैसे कि अगर आपने किसी की बहुत इंसल्ट की और बाद में आपको बुरा लग रहा है, पर आपने इंसल्ट क्यों की, क्योंकि आपके अंदर ये है कि सामने वाला कुछ नहीं है मैं सब कुछ हूँ, आपके अंदर लैक ऑफ रिस्पेक्ट है। तो कोई भी कर्म जब होता है तो उस कर्म के बीज को हमें देखना होता है कि ये कर्म कहाँ से आ रहा है, मेरे एटीट्यूड में, मेरे संस्कार में, मेरी फीलिंग में ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण ये कर्म हुआ, और फिर मैं उसको बदलने के लिए मेहनत करूं। और उसको बदलने के लिए ये मेहनत नहीं होती है कि मैं बस सोच लूँ दोबारा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप वही हैं तो कर्म भी वही होगा। तो आपको बदलना पड़ेगा, और आपको बदलने की क्या विधि है? मेडिटेशन। आपको स्वयं को बदलने की विधि क्या है? मेडिटेशन। मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, वो जो परमात्मा है, शिव पिता है ना, जो ज्योतिबिंदु निराकार है, जो प्रेम का, शांति का, सुख का, स्नेह का सागर है, उससे हम संबंध जोड़ते हैं, और उस संबंध से हम अपने अंदर की कमी कमजोरियों को भरते हैं, जिसको हम कहते हैं ना संग का रंग। तो जब हम बुद्धि से परमात्मा का संग करते हैं तो उस संग के रंग से हमारे अंदर परिवर्तन आता है। अब इसमें एक चीज़ और हमें समझनी है कि जब हमसे भूलें होती हैं तो हमारे को एक और चीज़ सिखाई गई है कि सबसे पहले तो भगवान ही आपसे नाराज़ हो गए
है ना, यहाँ कहते हैं आप भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे, ठीक है। तो आपको ये जानना है भगवान को आप मुंह दिखा सकते हैं। भगवान को किसी के मुंह से कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना, क्योंकि जब परमात्मा जो है वो हमारा पिता है और वो हम जो भी कर किए हैं या जो भी हमारे द्वारा हुआ उसके बावजूद वो हमें बहुत प्यार करते हैं और परमात्मा हमें शक्ति देते हैं कि हम वो कर्म दोबारा ना करें। तो जब भी कोई भूल हो जाती है, जब हम अपने आप को भी मुंह नहीं दिखा पा रहे, किसी और को भी नहीं दिखा पा रहे, तो इस निश्चय के साथ कि परमात्मा को हम मुंह दिखा सकते हैं और वो हमें बहुत प्यार से देखता है, इस निश्चय के साथ उसके साथ बैठे और उनसे वो शक्ति, वो बल लें जिससे दोबारा मुझसे वो कर्म ना हो। जैसे कि मेरे अंदर अगर प्रेम की, सम्मान की कमी है तो मैं परमात्मा मुझे कितना प्रेम सम्मान दे रहे हैं उस ऊर्जा को मैं अपने अंदर योग में धारण करूं, और जब मैं वो धारण करूंगी तो मेरे अंदर प्रेम सम्मान की शक्ति भरपूर होगी, ठीक है। तो ये विधि है रिग्रेट और गिल्ट से छूटने की। दो बातें हैं, एक है एक्सेप्टेंस और दूसरा है चेंज। एक जो बातें हमारे कंट्रोल में नहीं है या जिसके लिए हम जिम्मेवार नहीं हैं उसको एक्सेप्ट करना। दूसरा है अगर मुझसे कोई भूल हुई तो दोबारा ना हो, उसके लिए मुझे उस बीज को परिवर्तन करना है जिसके कारण वो भूल हुई। और जब आप उसे परिवर्तन कर लेंगे ना तो आपके अपने अंदर ही इतनी शांति आ जाएगी, आपको खुद से महसूस होगा कि मैं गिल्ट और रिग्रेट से फ्री हो गई। कोई भी आपको गिल्ट से फ्री नहीं कर सकता, आप स्वयं ही अपनी मेहनत से अपने आप को फ्री कर सकते हैं, ठीक है। कोई प्रश्न है आपके तो पूछिए, नहीं तो योग करेंगे फिर। क्लैरिटी हुई, कुछ समझ आया? कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न? गुड। ठीक है, तो योग करते हैं। योग में आप अनुभव करेंगे कि मैं इस शरीर के द्वारा कर्म करने वाली एक आत्मा हूँ, यहाँ बैठी एक ज्योतिपुंज हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट, और परमात्मा भी एक पॉइंट ऑफ लाइट है जो आप अपने सामने या सर के ऊपर विजुअलाइज कर सकते हैं। और उनके द्वारा मुझे बहुत प्यार, शक्ति, शांति मिल रही है, जिस शांति शक्ति से मेरे अंदर परिवर्तन आ रहा है, जिस परिवर्तन के आधार से मेरी जो एटीट्यूड है, मेरी जो कर्म करने की कैपेसिटी है वो चेंज हो रही है। तो मैं कमेंट्री करूँगी और आप योग करेंगे और आप लोग शांति से बैठेंगे, ठीक है। चलिए। अपने शरीर को रिलैक्स होने दें। और इस शरीर में स्थित अपने आप को देखने का प्रयास करें। अपना ध्यान चेहरे पर लेकर आएं।
दोनों आँखों के बीचों बीच जैसे एक द्वार है, उस द्वार से अपने ध्यान को अंदर जाने दें। अंदर ब्रेन के मध्य मैं आत्मा बैठी हूँ। छोटा सा बिंदु आत्मा। मैं एक आत्मा हूँ। मैं शिव पिता परमात्मा को बहुत प्रिय हूँ। अपने सम्मुख देखें। उस प्रेम के सागर ज्योति बिंदु शिव पिता को। जो मुझे बहुत प्यार से निहार रहे हैं। मेरे बाबा मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, मुझे स्वीकार करते हैं। मेरे बाबा से आते सफेद शीतल किरणें मुझ आत्मा में समा रही है। जैसे पानी की बूंदें धरनी को शीतल कर देती हैं, ऐसे मेरे प्यारे पिता की शीतल किरणें मेरे मन चित्त को शांत शीतल बना रही है। और सारी भावनाएं इस शीतल प्रवाह में विलीन हो गई है। मेरे बाबा
आपका ये स्नेह मेरे जख्मों को भरकर मुझे शीतल बनाकर श्रेष्ठ शक्तिशाली कर्मों के लिए तैयार कर रहा है। बैठ जाएं कुछ घड़ियां। ईश्वरीय सानिध्य की इस सुंदर अनुभूति में उसे देखना इबादत है, उसे सोचना इबादत है, अल्लाह की इबादत है, दिल की सुनाना उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी ना उसको बुलाना, कभी भूल कर भी ना उसको बुलाना, ऐ दिल मेरे गाना उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी ना उसको बुलाना, कभी भूल कर भी ना उसको बुलाना, ऐ दिल मेरे गाना उस रब का शुक्राना।